हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, हम कल के वीडियो में रिवाइज कर रहे थे एनुमरेशन ऑफ बोन्स। तो कंटिन्यू करते हैं आज। और इसमें भी कल हमने कंप्लीट किया था स्कल। एक्सियल बोन्स में कल हमने स्कल कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे बाकी के सारे बोन्स। आज इस क्वेश्चन को 5 नंबर को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लेविकल। देन अपनी मतलब सीरियल वाइज सारे बोन्स को कंप्लीट करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने स्कल के सारे बोन्स पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे वर्टेब्री। देन उसके बाद पढ़ेंगे रेप्स। और उसके बाद एक होता है स्टर्नम, जो एक्सियल बोन्स में ही आता है, और एक हायोइड। वर्टिब्री देखेंगे तो वर्टिब्री होते हैं 26 और रिब्स होते हैं 24, जो 12 इन पेयर्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटन भी आज कर देंगे। बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं 120 बोन्स। एक्सियल में आते हैं 80 बोन्स। और थर्ड पार्ट जो रहता है वो रहता है ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल में टोटल 6 बोन्स ही आते हैं। मेलियस इनका स्टेपिस। ये पेयर में होते हैं, 2 ईयर्स 2 पेयर, सॉरी 1 पेयर में। दोनों ईयर में एक एक होता है। और अपेंडिकुलर में आएंगे अपर लिम एंड लोअर लिम। बात करेंगे स्कल की, तो स्कल कंप्लीट हो चुका था। आज वर्टिब्री बात करेंगे वर्टिब्री। तो वर्टिब्री जो होते हैं, वर्टिब्री जो होते हैं वो इरेगुलर इन शेप होते हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। और वर्टिब्री वर्टिब्री 5 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, जिसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम, सॉरी सैक्रल और कोकिक्स। बात करेंगे सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल इन 7 होते हैं नंबर में, थोरेसिक 12 होते हैं और लंबर 5 होते हैं। और सैक्रल 1 होता है और कोकिक्स भी 1 होता है। तो ये तो रही हमारी वर्टिब्री, जो टोटल होते हैं 26। और अब बात करेंगे रिब्स की। तो रिब्स कितने होते हैं हमारे? 24, और बोले तो 12 इन पेयर, 12 इन पेयर एंड 24 इन नंबर। एंड रिब्स एक और नेम से जाने जाते हैं, जिसे कोस्टे बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कोस्टे।
रिप्स हमारे टू टाइप के होते हैं, ट्रू रिप्स एंड फॉल्स रिप्स। और इसी के साथ बात करेंगे ट्रू रिप्स कौन से होते हैं, फॉल्स रिप्स कौन से होते हैं। तो जो हमारे 1 to 7 रिप होते हैं वो तो कहलाते हैं ट्रू रिप्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्हें ट्रू रिप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली ये ना, जो एक साइड तो हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होते हैं, और दूसरी साइड डायरेक्ट वर्टिब्रे से अटैच होते हैं। तो जो रिप्स हमारे डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं उन्हें तो बोलते हैं ट्रू रिप्स। अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम। और जो रिप्स लाइक 8, 9, 10 ये होते हैं हमारे फॉल्स रिप्स। अब आप बोलोगे कि इन्हें फॉल्स रिप्स क्यों कहते हैं, तो इन्हें फॉल्स रिप्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच ना होके अपने से जस्ट ऊपर वाली रिप से अटैच होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिप्स, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होते। अटैच टू द स्टर्नम इनडायरेक्टली। और बाकी के रह गए जो हमारे दो रिप्स 11 एंड 12, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स क्या होता है कि ये बैक में तो स्टर्नम से सॉरी बैक में तो ये वर्टिब्री से अटैच होते हैं, बट फ्रंट आगे ये क्या होता है कि ना ही तो किसी रिप से अटैच होते हैं और ना ही डायरेक्ट स्टर्नम से, ये आगे की तरफ से फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। तो रिप्स भी हो गए, और हायोइड को का तो आपको पता ही होगा, एक होती है और ये क्या होता है हमारे लेरिंग्स में पाई जाती है। और स्टर्नम भी एक होती है जिससे हमारी ये जितने भी रिप्स हैं अटैच रहते हैं। एक्सियल बोन से हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की रिसर्च तरफ। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही बात करेंगे अपर लिम्ब की। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा स्केपुला। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये सारे बोन्स जो होते हैं कैसे दिखते हैं। स्केपुला के बाद आता है क्लेविकल। क्लेविकल के बाद आता है हमारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, देन फेलेंजेस। स्केपुला की बात करेंगे तो ये दोनों साइड यानी कि दो होते हैं। और क्लेविकल की बात करेंगे, क्लेविकल भी दो होती हैं। ह्यूमरस भी दो होती हैं, दोनों हाथ दोनों आर्म की दो। और रेडियस भी दो होती हैं। अल्ना भी दो होती हैं। और कार्पल्स बात करेंगे कार्पल्स की, तो कार्पल्स होती हैं 8। और अगर दोनों हाथ की बात करेंगे तो टोटल होती हैं 16। मेटाकार्पल्स होती हैं 5। जो हमारी ये वाली बोन्स होती हैं ये मेटाकार्पल्स होती हैं। एंड यहाँ पे जो होती हैं वो कार्पल्स होती हैं रिस्ट में।
और बात करेंगे तो मेटाकार्पल्स की, तो मेटाकार्पल्स 5 होती हैं टोटल। बात करेंगे दोनों दोनों हाथों की तो 10 होती हैं। और फेलेंजेस आपको पता होगा, ये वाले जो डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो फेलेंजेस होते हैं 14। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब की। तो लोअर लिम्ब में आते हैं सबसे पहले पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में ये भी 2 होती हैं। इसके बाद आती है फीमर। फीमर के बाद टिबिया, फिब्यूला, देन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, देन फेलेंजेस। अभी मत लगा। फीमर भी 2 होती है, टिबिया भी 2 होती है, फिबूला भी 2 होती है, टार्सल्स 8 होती है और मेटाटार्सल्स भी 5 होती हैं। टोटल 16 एंड 10। और फेलेंजेस 14। और इसके बाद एक रहती है हमारी पटेला, जो नी में होती है। तो ये तो रहे हमारे जितने भी है, क्या बोलते हैं उसे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसके बाद लास्ट आता है हमारा ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल में आपको बता, दो 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 3 पेयर होते हैं। एक पेयर जो होता है इनकस का, दूसरा होता है स्टेपीज का, एंड तीसरा होता है इनकस स्टेपीज मेलियस। मेलियस इनकस स्टेपीज, ये हमारी टोटल 6 होती हैं। टोटल होती हैं हमारी 206 6 बोन्स का ये होता है हमारा एन्यूमरेशन ऑफ बोन्स। अब बात करेंगे कि ये सारे बोन्स जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं और इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने ओपन किया है रिब्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कौन सा ट्रू रिव है एंड कौन सा फॉल्स रिव है। तो 1 to 7 क्या होते हैं हमारे ट्रू रिव्स होते हैं। फर्स्ट रिव ये है एंड सेकेंड रिव, ये विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच है। तो सेकेंड रिव हो गया, थर्ड रिव हो गया, फोर्थ रिव, सिक्स्थ रिव एंड सेवन्थ, सिक्स्थ रिव एंड सेवन्थ रिव। ये सातों के सातों रिव जो हैं यहाँ पे, ये आप अच्छे से देख पा रहे हो, डायरेक्ट अटैच हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे भी इस कार्टिलेज को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा कि ये जो कार्टिलेज की हेल्प से डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है। अगर इस कार्टिलेज को हटा दिया जाए तो ये हमारे जो ये बाकी के 3 रिब्स रह जाते हैं, 8 9 एंड 10। ये तीनों रिब्स, ये तीनों के तीनों रिब आपस में अटैच हैं, यहाँ पे आपस में अटैच हैं। और जो हमारा 8th नंबर का रिब है वो हमारे 7th रिब के कार्टिलेज से अटैच होता है, ना कि डायरेक्ट स्टर्नम से। इसीलिए इन तीनों रिब्स को बोला जाता है फॉल्स रिब्स। और इसके बाद ये जो आप बैक में देख पा रहे हो, ये दोनों ये जो 2 बोन रह गए हैं, ये वाले, ये दोनों बोन्स किसी भी कार्टिलेज से या फिर किसी भी रिब से अटैच नहीं है। ये वाले दोनों ना ही किसी कार्टिलेज से अटैच है, इनके कार्टिलेज ना ही किसी रिब से अटैच है। इसलिए इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्रंट की तरफ ये फ्लोट करते रह जाते हैं। इन्हें आप फील भी कर पाओगे अपने लेफ्ट एंड राइट साइड में। देखो स्टमक के साइड और इधर इधर लीवर के साइड, तो आप इन्हें फील भी कर पाओगे। 2 रिब्स जो होते हैं हमारे फ्लोट करते रहते हैं। तो ये हो गए हमारे रिब्स।
टोटल 12 इन नंबर्स। और इसके बाद बात करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम की। तो आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। ये जितने भी बोन्स हैं ये सारे के सारे अपर लिम्ब में आते हैं। और अपर लिम्ब में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले आता है स्कैपुला। जो ये रहा हमारा स्कैपुला बैक वाला। स्कैपुला कुछ ट्रैंगुलर शेप का होता है। और यहाँ पे ये दो प्रोसेस भी होते हैं, कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। और ये हमारी आगे वाली जो ये स्कैपुला को हटा हटा देते हैं, तो ये जो हमारी रहेगी ये बोन रहेगी क्लेविकल। ये भी लॉन्ग बोन्स में आती है और स्कैपुला हमारा फ्लैट बोन्स में आता है। और ये जो क्लेविकल, और क्लेविकल के बाद इसे भी हटाते हैं क्लेविकल। और इसके बाद ये जो हमारा ये लगा रह गया ये कार्टिलेज है, जिसकी मदद से क्लेविकल स्टर्नम से अटैच होती है। और इसके बाद ये हमारी रहेगी ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का हेड है और ह्यूमरस नीचे अटैच है रेडियस एंड अल्ना में, जिसमें लेटरल वाली ये रेडियस है और मीडियल वाली अल्ना है। तो ह्यूमरस भी हो गया, रेडियस भी हो गया, अल्ना भी हो गया। और ये जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, तो ये हेड और कार्टिलेज वगैरह रह गए पार्ट। और अब बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे ये वाले जो बोन है नीचे, ये वाले जो रह गए हमारे ये कार्पल रह गए। और ये हमारे ऊपर कार्पल रह गए, यहाँ मेटा कार्पल्स। और ये जो आप देख पा रहे हो ये वाले होते हैं फेलेंजेस। ये वाले मेटाकार्पल्स एंड ये वाले फेलेंजेस, 3 डिजिट्स ये रह गए हमारे फेलेंजेस। तो ये कंप्लीट होता है हमारा अपर लिम्ब। और इसके बाद आते हैं लोअर लिम्ब पे। तो अब बात करते हैं लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स में सबसे पहले आती है पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक वाली ये जो आप बोन देख पा रहे हो, पेल्विक गर्डल, बेसिकली ये क्या होता है, 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, एस्चियम और प्यूबिस से। और इसके बाद जो आप ये देख पा रहे हो फीमर। और फीमर के बाद आती है यहाँ पे एक पटेला होती है जो नी के ऊपर होती है। ये वाली जो नी के ऊपर होती है वो होती है पटेला। और इसके बाद है हमारी टिबिया और फिब्यूला। तो अंदर की तरफ जो है टिबिया और बाहर की तरफ जो रहती है फिब्यूला। और इसके बाद आती हैं नीचे टार्सल्स एंड मेटाटार्सल एंड फुट के फेलेंजेस। और फुट के फेलेंजेस यहाँ पे भी रहते हैं, सेसमोइड बोन्स। तो ये रहा हमारा कंप्लीट होता है एनुमरेशन ऑफ बोन्स। आपको मेरे साथ रिवीजन करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी मेरे साथ रिवीजन करके मज़ा आया, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके मेरे इस रिवीजन लेक्चर से। तो मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।